नमस्कार साथियों, मैं हूं संजय नामदेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम प्री बोर्ड परीक्षा सन 2021-22 कक्षा 10वीं विज्ञान के पेपर है उसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। समय 3 घंटे का रहेगा। कुल 22 प्रश्न हैं और 80 अंक का ये पेपर है। यहाँ हम आपको सही विकल्प चुनकर लिखे वाले प्रश्न की भी चर्चा करें तो पहला प्रश्न है, क्या होगा यदि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को लौह चूर्ण पर डाला जाएगा? तो इसका ऑप्शन पहला वाला होगा सही। हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का निर्माण होगा। इसके बाद में धातुओं को पतले तारों में खींचे जा सकने की जो क्षमता कहलाती है वो कहलाती है तन्यता। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य के खाली स्थान को कहते हैं तो उसे कहते हैं सिनेप्स। निम्नलिखित में से अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है? ईस्ट। आगे चलें, यदि हम अगला स्थान सही विकल्प देखें तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं जनित्र। निम्नलिखित से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? घास, बकरी और मानव। फिर विश्व में कौन सबसे तेजी से कम होने वाला प्राकृतिक संसाधन है? वन। और आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या होती है 7। इस वीडियो में हम प्रत्येक प्रश्न को आपको हल करके दिखाएंगे। आप पूरे प्रश्न के प्रत्येक उत्तर को आप यहाँ पे देख पाएंगे, इसलिए पूरे वीडियो में आप अंत तक बने रहें और देखते रहें। जल एक ऑक्साइड है, यहाँ आ जाएगा H मतलब हाइड्रोजन। पहले वाले में। दूसरे में धातुएं प्रायः ऊष्मा विद्युत की सुचालक होती है। तीसरा है मादा और गर्भस्थ शिशु के बीच जैविक संबंध स्थापित करने वाला उत्तक कहलाता है तो वो होता है प्लेसेटा है ना, ठीक है। अगला है हमारा, मानव के शरीर में अंडाणु का निर्माण होता है तो ये होता है अंडाशय में। परागकोश में पाए जाते हैं तो परागकोश में पाए जाते हैं परागण। ठीक है। फिर अगला हमारा है अनुवांशिकी के जनक तो उनका नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। फिर है अगला, किसी तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु तंत्रिका तंत्र बनाते हैं। सही जोड़ी का मिलान कीजिए वाले प्रश्न की बात करें तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु तीसरा पोटेशियम। सामान्य रक्तदाब का हो जाएगा हमारा 7वां 120/80 mmHg। पादप हार्मोन का हो जाएगा 8वां साइटोकिनन। शुक्राणु उत्पादन नियंत्रण पहला। तारों का टिमटिमाना 6ठा वायुमंडलीय अपवर्तन। लेंस क्षमता 5वां द्विफोक्सी लेंस। जरा दृष्टिता 7वां अवतल लेंस। और विद्युत विभवांतर जो है वोल्ट आ जाएगा। इसके बाद में एक वाक्य एक शब्द में उत्तर दीजिए वाले प्रश्नों को देखें यदि तो शुद्ध जल का pH मान होता है पहले वाला का 7। 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को कहते हैं तो उसे कहते हैं विलयन। दूसरे में आ जाएगा विलयन दूसरे में। तीसरा देखें यदि तो हरे पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले वर्णक का नाम लिखिए तो हरे पौधों की पत्तियों में पाया जाता है क्लोरोफिल। अगला है, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? नर युग्मक एवं मादा युग्मक संलयन को कहते हैं निषेचन। फिर है लिंग निर्धारण करने वाले गुणसूत्रों के नाम
तो वो है XY। फिर लेंस की क्षमता का सूत्र 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U। इसके बाद निकटदर्शी दोष दूर करने के लिए कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है, तो वो होता है अवतल लेंस। अवतल लेंस। विद्युत प्रतिरोध का SI मात्रक विभवांतर। विभवांतर। श्वसन की ऊष्माक्षेपी क्रिया ऑस्मोसिस। इन सभी प्रश्नों के उत्तर हम आपको आगे दिखा रहे हैं, देखते रहिए आप। बहुत 5वां जो प्रश्न है, तेल एवं वसा युक्त पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। तो तेल तथा वसा खाद्य पदार्थ वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करके विकृत गंदी हो जाती है। नाइट्रोजन सामान्य ताप पर ऑक्सीजन आसानी से अभिक्रिया नहीं करती, इसलिए तेल तथा वायु युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है। अगला है हमारा प्रश्न, अमलगम किसे कहते हैं। तो यहाँ पर पारा तथा अन्य किसी धातु की मिलावट से बनी मिश्र धातु को संलय सरस या अमलगम कहते हैं। केवल लोहे को छोड़कर प्रायः सभी धातुएं पारे से साथ मिलकर मिश्र धातु बनाती है। चांदी, तांबा तथा रांगे की मिश्र धातु को पारे के साथ सरस बनाकर दांत भरने में प्रयुक्त किया जाता है। मेंडलीफ की आवर्त सारणी के 2 गुण लिखे। तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों के उनके बढ़ते हुए परमाणु भारों के क्रम में क्षैतिज पंक्तियों तथा ऊर्ध्वाधर खानों में रखा गया। क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त तथा ऊर्ध्वाधर खानों को जो है समूह कहते हैं। 7वां प्रश्न था हमारा। अब 8वां प्रश्न देखें, यदि हम धमनी और सिरा में अंतर। धमनी सिरा में अंतर निम्न है। धमनियों की भित्ति लचीली एवं मोटी होती है, सिरा की भित्ति पतली एवं लचीली होती है। धमनियों में ऑक्सीकृत रक्त होने के कारण लाल दिखाई देती है। सिराओं में रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति के कारण यह नीली दिखाई देती है। अगला प्रश्न है हमारा, परागण किसे कहते हैं। 9वां प्रश्न हमारा, वैज्ञानिक अर्थ में वर्तिकाग्र अंडाशय अथवा बीजांड पर परागण के पहुंचने की वह क्रिया है जिससे गर्भाधान के पश्चात फल और बीज बनते हैं। परागण अर्थात जब परागण उसी पौधे के 2 फूलों या उसी जाति के 2 पौधों के बीच होता है। अगला है हमारा प्रश्न 10वां, प्रभाविता का नियम। मेंडल का प्रभाविता का नियम। जब विरोधी या तुलनात्मक लक्षणों वाले 2 शुद्ध पौधों के बीच संकरण कराया जाता है, तब जो लक्षण पहली पीढ़ी में प्रकट होता है उससे प्रभावी लक्षण कहते हैं। जो लक्षण प्रदर्शित नहीं होता उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। यही हमारा उसका नियम है। अगला है परावर्तन के नियम। तो परावर्तन के नियम की यदि बात करें तो आपतित किरण, परावर्तित किरण अभिलंब एक ही तल में होते हैं और आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। ये परावर्तन के 2 नियम हैं। 11वें का उत्तर है। इसके बाद आता है विद्युत परिपथ को परिभाषित कीजिए। तो विद्युत अवयवों, वोल्टेज स्रोत, प्रतिरोधों, प्रेरकत्व, संधारित्र एवं कुंजी आदि एवं विद्युत यांत्रिकी अवयवों, स्विच, मोटर, स्पीकर आदि का परस्पर संयोजन विद्युत परिपथ कहलाता है। अथवा विद्युत नेटवर्क भी इसे कहते हैं। प्रायः एक या अधिक बंद लूप वाले नेटवर्क ही विद्युत परिपथ कहलाते हैं। इसके बाद हमारा अगला आता है प्रश्न क्रमांक 13, प्रतिरोध किसे कहते हैं। किसी पदार्थ में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह पदार्थ धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है। विद्युत धारा के मार्ग में पदार्थ द्वारा उत्पन्न होने वाले इस अवरोध को प्रतिरोध कहते हैं। इसी प्रकार हमारा प्रश्न क्रमांक 14 है, ओजोन परत के क्षय होने का मुख्य कारण जो है वायुमंडल में क्लोरोफ्लोरोकार्बन और हेलोन जो गैसों का मुक्त होना, जो मुख्य रूप से एरोसॉल, स्प्रे कैन और प्रशीतक में पाई जाती है। नाइट्रोजन उर्वरकों का अधिक उपयोग और सुपरसोनिक विमानों का उपयोग भी इसका मुख्य कारण है। प्रश्न क्रमांक 15 की बात करें तो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। ऐसे परिवर्तन जिनमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अभिक्रिया को जो है अभिकारक और उत्पाद में बांटा जाता है। अभिकारक ऐसे पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं, उन्हें अभिकारक कहते हैं। और उत्पाद ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण होता है, रासायनिक अभिक्रिया में जिनका निर्माण होता है उन्हें उत्पाद कहते हैं। इसी का अगला भाग है संयोजन। अब संयोजन अभिक्रिया की बात करें तो जिस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक किसी एक उत्पाद का निर्माण करते हैं संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण, जब कली चूना और जल आपस में अभिक्रिया करते हैं तो भुजे चूने का निर्माण होता है। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस आपस में मिलते हैं तो जल का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार प्रतिस्थापन
अभिक्रिया के लिए देखें तो 2NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड विद्युत वियोजन और 2Na+Cl विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जिसमें यौगिक के किसी परमाणु या समूह के स्थान पर अन्य परमाणु या समूह आ जाता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। उपरोक्त समीकरण में लोहा कॉपर को विस्थापित कर फेरस सल्फेट बनाता है। इस तरह से ये हमारा प्रश्न था 15वां। 16 प्रश्न को अगर हम देखें, टिंडल प्रभाव का उदाहरण हमको यहाँ पे देना है। और टिंडल प्रभाव का, जब किसी घने जंगल के वितान से सूर्य का प्रकाश गुजरता है तो भी टिंडल प्रभाव देखा जाता है। आपने देखा होगा कि किसी अंधेरे कमरे में जब प्रकाश की किरण आती है तो धूल के कण आपको चमकते हुए दिखाई देते हैं। सिनेमा घर में प्रोजेक्टर से प्रकाश पर्दे की ओर जाते हुए दिखाई देता है, इसे टिंडल प्रभाव कहते हैं। आगे देखें हम तो चुंबकीय बल रेखाओं, प्रश्न क्रमांक 17 के गुण हमको बताना है। चुंबकीय बल रेखाएं एक बंद वक्र बनाती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। जहां चुंबकीय बल रेखाएं आपस पास होती है, जिस स्थान पर चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरी रेखाओं को समांतर दूरस्थ समान दूरी पर होती है, ये उसके गुण हैं। आगे बढ़े हम तो जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं। जीवाश्म ऊर्जा का अनवीकरण स्रोत है और जो कि सीमित है। इसके ज्वलन से कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड उत्पन्न होते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं और ये जल और भूमि संसाधनों में बुरा प्रभाव डालते हैं, ये इसकी हानियाँ हैं। इसके बाद में हम चलें प्रश्न क्रमांक 19 जो कि 4 अंक का है। सोडियम कार्बोनेट मतलब सोडियम कार्बोनेट अकार्बनिक रसायन जिसका रासायनिक सूत्र है Na2CO3, इसे धावन सोडा या धावन सोडा कहते हैं। यह एक सामान्य लवण है जिसका जलीय घोल क्षारीय होता है, इसलिए इसका उपयोग कपड़े धोने के लिए किया जाता है। इसके बाद में विरंजक चूर्ण भी है, इसका एक पार्ट उसको देखें तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड है। विरंजक चूर्ण रासायनिक सूत्र है CaOCl2 होता है। विरंजक चूर्ण का उपयोग विरंजक जो कॉटन टेक्सटाइल उद्योगों में लिनन लॉन्ड्री में विरंजित कपड़ों को धोने के लिए प्रयुक्त होता है और विरंजक चूर्ण के जो गुण है वो हल्का पीला चूर्ण होता है। अगला जो हमारा प्रश्न है 20वां, निम्नलिखित कार्बनिक यौगिक के संरचनात्मक सूत्र लिखे। तो एथेन का C2H6, प्रोपेन का C3H8, ब्यूटेन का C4H10 और एथीन का C2H4। एक 2 हाइड्रोजन कम हो जाते हैं यहाँ पर। अब आप देखिए हमारा अगला प्रश्न है मनुष्य की का जो हृदय का जो नामांकित चित्र है वो आप देख पा रहे हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसको बना सकते हैं। ये आपका इस तरह से विज्ञान की पूरा वीडियो आपको बताया गया है। इसमें सभी प्रश्नों को आपको हल करके दिखाया गया है। आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।